फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जिन टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह यूजीसी नेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इस आईसीटी से आप देखे होंगे अक्सर तौर पे नेट की एग्ज़ाम में कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक बार तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। देखिए, कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, कंप्यूटर की जो जनरेशन है, उसकी बात आज हम लोग करेंगे। तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन, ये 1942 से लेकर 52 तक इसका समय था। और इसमें जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जो प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ठीक ना, वैक्यूम ट्यूब का। और ये मशीनी भाषा, इसको चलाने के लिए ये मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था कि इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में। और मेमोरी के तौर पर आप देखिएगा चुंबकीय टेप और पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थी, आकार में बहुत बड़ा था, जल्दी गर्म हो जाता था। उन प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर एग्जाम्पल में आप देखिएगा, वैक्यूम ट्यूब में ये मशीनी लैंग्वेज को समझता था, मशीनी भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता था। इसमें इनैक आ जाएगा, यूनिवैक आ जाएगा और इडैक। देखिए, जो दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन, इसमें आपको ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और ये मशीनी भाषा को नहीं बल्कि असेंबली भाषा का इसमें उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, है ना। और ये मशीन का आकार थोड़ा छोटा हो गया और ये मशीनी लैंग्वेज के आधार पर प्रोग्रामिंग के लिए ये असेंबली भाषा का इसमें इस्तेमाल किया गया, किसमें, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक ना। अब देखिए, तृतीय पीढ़ी जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इसमें आपको आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें जो प्रयोग जो किया गया, ये आपको पता होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया गया, आईसीटी का प्रयोग किया गया, आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, आईसी का। और आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है, इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्वे ने किया। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किसने किया, 1958 में किया, किसने, जैक किल्वे ने किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, हमारा फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है, तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आप देखिएगा किसका प्रयोग किया गया, VSLI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, किसमें, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। और जो पाँचवीं पीढ़ी के जो अभी कंप्यूटर है, आपको पता होगा USLI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस का प्रयोग किया जाता है। आपको ये बात पता है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। और ये जो पीढ़ी की जो कंप्यूटर है, ये AI, आप देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा, युक्त होगा, है ना। तो ये पाँचवीं पीढ़ी की कंप्यूटर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में, USLI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल, ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कंप्यूटर की जो मेमोरी में रैम और रोम, तो रैम और रोम में आप दोनों का फुल फॉर्म नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि रैम का फुल फॉर्म क्या है और रोम का फुल फॉर्म क्या है। और दोनों में, रैम और रोम दोनों में कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी है, कौन सी मेमोरी जो है, जो टेम्पोररी मेमोरी, कौन सी मेमोरी है जो अस्थाई मेमोरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरीक़ा से मैं आपको मतलब पेपर 1 का वीडियो देते जाऊंगा। और अगर आपको कहीं भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जी धन्यवाद।